अब हम इसमें आगे ये जानेंगे कि अमेरिका में न्यायपालिका की न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति की यदि इतनी ही आलोचना की गई है संविधान विशेषज्ञों के द्वारा, तो फिर इसकी सार्थकता क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है? जो इस शक्ति के समर्थक विद्वान हैं, वो ये कहते हैं कि ठीक है, न्यायपालिका को ऐसी शक्ति देने से देश में न्यायिक निरंकुशता स्थापित होती है, अर्थात जो न्यायपालिका है उसका वर्चस्व बढ़ जाता है। परंतु यदि न्यायपालिका को ये शक्ति ना दी जाए तो शासक दल की तानाशाही स्थापित होने की संभावना हो जाती है। और इसके साथ ही साथ न्यायपालिका की इस शक्ति के आधार पर ही संविधान की सर्वोच्चता को स्थिर रखा जा सकता है। यदि विधान पालिका कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के विरुद्ध है, या कार्यपालिका कोई ऐसा अध्यादेश जारी करती है जो कि संविधान के विरुद्ध है, तो न्यायपालिका के पास यदि ये शक्ति नहीं होगी तो न्यायपालिका उन कानूनों, उन अध्यादेशों को रद्द नहीं कर सकती और संविधान की श्रेष्ठता की रक्षा भी नहीं कर सकती। और इसके साथ ही साथ यदि संघात्मक शासन प्रणाली है जिन देशों में, तो वहाँ भी न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति देना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि संघात्मक शासन प्रणाली में स्पष्ट तौर पर संघीय और राज्य सरकारों में कानून निर्माण संबंधी शक्तियों का विभाजन किया जाता है संविधान के अंतर्गत। और यदि केंद्र सरकार राज्य सरकार के किसी विषय पर कानून बनाए, या फिर राज्य सरकारें केंद्र सरकार के किसी विषय पर कानून बनाएं, तो उससे उत्पन्न जो विवाद होगा, ऐसे विवादों का निपटारा न्यायपालिका की न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति के बिना न्यायपालिका कर ही नहीं सकती। तो ऐसे में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति का अस्तित्व ऐसे झगड़ों का समाधान करने में पूरी तरह से सहायक सिद्ध होता है। और साथ ही साथ जैसे हर देश में, हर लोकतंत्रीय देश में लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जनता को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन इन मौलिक अधिकारों के दिए जाने का कोई भी महत्व तभी हो सकता है यदि ये संविधान द्वारा पूर्ण रूप से सुरक्षित किए जाएं। और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व भी यकीनन न्यायपालिका को ही सौंपा जाता है। और न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति प्राप्त होगी तो ऐसे में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधान पालिका के लिए लोगों को दिए गए अधिकारों का उल्लंघन करने से रोक सकती है। तो ऐसे में यदि केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई ऐसा कानून बनाती है जो कि मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो, या राष्ट्रपति, कार्यपालिका अध्यक्ष कोई ऐसा अध्यादेश जारी करता है जो कि मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो, तो जनता में से कोई एक भी व्यक्ति यदि याचिका दायर कर देता है तो फिर न्यायपालिका उस पर संज्ञान लेती है और उसके निरीक्षण के लिए संविधान का आकलन करती है। और यदि वो संविधान के विरुद्ध हो तो ऐसे में न्यायपालिका उस अध्यादेश को या उस कानून को रद्द कर सकती है, जिससे कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है। विद्यार्थियों, ये जो टॉपिक है न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति का, ये बीए 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। वो अपने अन्य ग्रुप्स में भी इसको शेयर करें। धन्यवाद।